ममता बनर्जी का बड़ा स्टेटमेंट अब सामने आया है। मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, हम डॉक्टर्स को ड्यूटी पर वापस नहीं ला पाए, हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूं। ममता बनर्जी की तरफ से यह स्टेटमेंट आज दिया गया है। ममता बनर्जी का यह बड़ा स्टेटमेंट, मैं पद छोड़ने को तैयार हूं, हम डॉक्टर्स को ड्यूटी पर वापस नहीं ला पाए, ये ममता बनर्जी ने कहा। हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। এরপরে আশা করি জনগণ আমাকে ক্ষমা করবেন আমার এই কটি কথা বলার জন্য। আমাদের নামে আমাকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, আমাদের সরকারকে, মামাটি মানুষের সরকারকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, অনেক অপমান করা হয়েছে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, অনেক কুৎসা অপপ্রচার হয়েছে, যারা সাধারণ মানুষ জানতেন না যে এর মধ্যে একটা কালার আছে। মানুষ এসেছিলেন বিচার চাইতে তিলোত্তমার, কিন্তু আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক, আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। तो ममता बनर्जी की तरफ से स्टेटमेंट, इसमें उन्होंने कहा है कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे लोगों का समर्थन चाहिए। ये कहते हुए हाथ जोड़ करके माफी मांगती हुई ममता बनर्जी यहां नजर आई है। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में जो जघन्य अपराध हुआ है उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर हैं और ऐसे में ममता बनर्जी की तरफ से पहली बार ये माफी मांगी गई है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा है कि हम रेजिडेंट डॉक्टर्स को वापस हॉस्पिटल नहीं ला पाए और इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। मुझे पद को लेकर के कोई लालच नहीं है, मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूं। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की तरफ से स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि मैं पद छोड़ने को तैयार हूं, इस्तीफा देने को तैयार हूं। डॉक्टर्स की हम वापसी नहीं करवा पाए हॉस्पिटल में, ऐसे में ममता बनर्जी ने हाथ जोड़ करके जनता से माफी मांगी। देव घोष मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। देव, अचानक ममता बनर्जी का ये बड़ा स्टेटमेंट, क्योंकि इससे पहले राजनीतिक पार्टियां उनको घेरती रही, लेकिन वो सड़कों पर उतरी, सीबीआई जांच के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए, अचानक ऐसा क्यों? देखिए, जब अगर पूरा मामले के ऊपर बात करें, जब से ये हादसा हुआ था, जैसे बर्बर रेप और हत्याकांड एक जूनियर डॉक्टर्स के साथ, तब कलकत्ता पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तुरंत हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए सुप्रीम कोर्ट को केस, मतलब सीबीआई को केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सीबीआई जब से केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तब से ममता बनर्जी सीबीआई को इंडिकेट करते हुए बता रहे थे सीबीआई क्यों केस को इन्वेस्टिगेट सही तरीके से जल्द नहीं कर रहे। तो हम ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े करे थे, लेकिन जब कल से परसों से जूनियर डॉक्टर स्वास्थ्य भवन के घरों पे गए और ममता बनर्जी की तरफ से ऑफिस से, नवान्नों से एक लेटर गया जूनियर डॉक्टर्स को उनके साथ बातचीत करने के लिए, मिलने की और तमाम सारे मैटर के ऊपर डिस्कस करने के लिए। लेकिन जूनियर डॉक्टर्स 5 डिमांड रखे थे, जैसे कि विनीत गोयल की, पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफा, साथ ही साथ स्वास्थ्य भवन में जो स्वास्थ्य के हेड है पश्चिम बंगाल के, उनका इस्तीफा, साथ ही साथ डॉक्टर्स की सिक्योरिटी, डॉक्टर्स के सेफ्टी को लेके हम बहुत सारे सवाल लाए थे डॉक्टर्स। बाद में जब आज जूनियर डॉक्टर्स के 30 जन का एक प्रतिनिधिमंडल ममता बनर्जी को मिलने गए, कहीं ना 25 से 30 मिनट देर में डॉक्टर्स लोग पहुंचे उनसे मिलने के लिए। ममता बनर्जी उनसे बातचीत करते हुए एक बड़ा सा बात बताया कि कहीं ना कहीं मैं माफी मांग रहा हूं पूरा पश्चिम बंगाल के सामने, अगर मेरे तरफ से कोई स्टेटमेंट में है या डॉक्टर्स को सपोर्ट करने में कोई गलती हुआ है, सबसे बड़ा चीज। दूसरी बात ममता बनर्जी बताया कि मेरे को मेरे इस चीफ मिनिस्टर पद पे कोई मेरा लोभ नहीं है, मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है सीएम पद में बैठने के लिए। मैं भी राजी हूं सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए, लेकिन सारी जनता को और अवया को कैसे जस्टिस मिले, ये भी मेरा बड़ा डिमांड है। मैं इसके लिए सीएम पद से भी इस्तीफा दे सकता हूं। पीसी करते हुए तमाम ममता बनर्जी ने आज बहुत सारे चीज सामने लाए हैं। अगर बात करें तमाम चीजों पे, जब डॉक्टर्स सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिए थे डॉक्टर्स को मंगलवार तक काम पे वापस आने के लिए, यानी कि 10 तारीख तक काम पे वापस आने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेनी डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स काम पे वापस नहीं गए, बल्कि उसी दिन ही स्वास्थ्य भवन की तरफ एक अभियान लेकर, एक रैली लेकर गए स्वास्थ्य भवन घेराव का। तब से ममता बनर्जी रिक्वेस्ट कर रहे थे डॉक्टर्स को काम पे आने के लिए, क्योंकि मरीजों पश्चिम बंगाल में बहुत परेशानी भुगत रहे थे। इसको सारे चीज को सामने रखते हुए ममता बनर्जी आज सारे डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट किए कि आप काम पे वापस आइए, नहीं तो मरीजों का बहुत परेशान भुगत रहे। कम से कम 23 से 24 जन मरीजों का मौत भी हो चुका है।
तो सारे चीज को देखते हुए ममता बनर्जी लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो ममता बनर्जी पर यकीन क्यों करें और कैसे करें, क्योंकि उनके आदेश के बाद ही बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे जो काम है वो वहां पर हुए इस पूरे जघन्य अपराध के बाद। तो ममता बनर्जी का ऐसे हाथ जोड़कर माफी मांगना ये काफी थोड़ी है। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी बहुत दिन के बाद जो चीज, एक तो डिमांड्स बहुत पॉलिटिकल पार्टीज का था कि ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन, कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर का रेजिग्नेशन, लेकिन आज एक बड़ा स्टेप ममता बनर्जी जब सारे जनता के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए बताए कि मैं आई एम हैप्पी टू क्विट माई पोस्ट एज सीएम, मैं खुश हूं, मैं क्विट कर सकता हूं, मेरा सीएम पद का कोई मेरा मांग नहीं है, लेकिन वो एक ही बड़ा स्टेटमेंट दिए, जस्टिस मिलना चाहिए डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर्स हड़ताल पे है। अगर बात करें जब से सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एक सीबीआई को बड़ा चीज खुलासा किए थे, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद कलकत्ता पुलिस के द्वारा कोई चीज सामने रखा नहीं है, वो पूरा वहां पे जितना सबूत है उसका तोड़फेड़ हो गया, जिसके लिए सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तब से ममता बनर्जी की सरकार ने एक सवाल खड़ा किए थे कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में क्यों देर कर रहा है, सीबीआई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सीबीआई कहीं ना कहीं केस को एक तो लंबा प्रक्रिया रख रहे हैं, तो ये बात ममता बनर्जी उठा रही थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स का एक ही मान था, जस्टिस फॉर अभया, साथ ही साथ सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में, लेकिन बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आया था हॉस्पिटल में, तमाम सीसीटीवी की बात करें, लाइट्स का बात करें, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पश्चिम बंगाल की सरकार लाए थे, उसके बावजूद भी डॉक्टर्स मानने की तैयार नहीं थे। क्यों? डॉक्टर्स का सबसे अभया को जस्टिस के बावजूद और दो बड़ा डिमांड था, वो एक है विनीत गोयल की रेजिग्नेशन, दूसरा है स्वास्थ्य भवन के जो डायरेक्टर है, स्वास्थ्य के डायरेक्टर, उनका भी रेजिग्नेशन। तो आज ये सारे पॉइंट्स को लेके जब एक प्रतिनिधिमंडल ममता बनर्जी को मिलने गए थे, उनके बाद डिस्कशन होने के बावजूद ममता बनर्जी ये स्टेटमेंट रखे कि मैं पश्चिम बंगाल की वासियों के लिए, पूरा पश्चिम बंगाल लोगों के लिए मेरा पद कोई बड़ा चीज नहीं। लेकिन बड़ा सवाल है देव की माफी मांगना क्या काफी है? अदिति नागर हमारी सहयोगी समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, अचानक ममता बनर्जी का इस तरीके से प्रतिक्रिया देना, वो कह रही है कि मुझे कुर्सी की भूख नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो स्टूडेंट्स इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं उनको यकीन कैसे हो, क्योंकि कई अहम फैसले जो है इस पूरे मामले को लेकर खुद ममता बनर्जी ने दिया। देखिए शिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण, आज ममता बनर्जी को ये समझ में आ गया कि जहां पर वो इतने लंबे समय से सत्ता में काबिज रही, सफेद साड़ी और चप्पल में, जिसके लिए वो जानी जाती थी, अपने साधारण व्यक्तित्व लेकिन एक शेर की तरह दहाड़ के लिए वो जानी जाती थी, वहां उस राज्य का जो युवा है वो अब उनसे मिलना भी नहीं चाहता। उस राज्य के युवा ने पिछले 1.5 महीने से सड़कों पर एक जन सैलाब, सड़कों पर जिस तरीके से रोष जो दिखाया है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बात करने पहुंचती हैं तो वो इंतजार करती हैं। आज जिस जगह पर ममता बनर्जी खड़ी है, वो मुख्यमंत्री होते हुए भी, वो शासन करते हुए भी, वो वहां की राजा होते हुए भी उनके हाथ में आवाम का विश्वास नहीं है। और आज ममता बनर्जी को ये बात समझ में आ गई कि पश्चिम बंगाल की आवाम, जिसने उन पर इतने लंबे सालों तक विश्वास किया, अब उनके साथ नहीं खड़ी। ऐसे में ममता बनर्जी के पास कोई और चारा नहीं था कि वो माफी मांगे। ममता बनर्जी ने ये भी याद दिलाया शिखा कि कोई मुख्यमंत्री, कोई देश का बड़ा नेता, प्रधानमंत्री इतना देर इंतजार नहीं करता, लेकिन मैं कुर्सी की भूखी नहीं हूँ, मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूँ। और शायद इसे बोलते हैं शिखा युवाओं की ताकत, कि वो ममता बनर्जी जिनके राज्य में एक ऐसा संगीन आरोप, इतना घिनौना अपराध हो जाता है, वो सड़कों पे उतर जाती हैं, वो प्रधानमंत्री को इसका जिम्मेदार पहुंचाती हैं, अमित शाह को पहुंचाती हैं, खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखती, उन माँ बाप को न्याय नहीं दिलाती। आज उनको ये समझ आ गया था कि इस प्रदेश का युवा के सेंटिमेंट के साथ इस पूरे देश का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। और ऐसे में आज जो उन्होंने कहा वो पॉलिटिक्स, आज जो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि वो नॉन पॉलिटिकल कोई इमोशन से बोला है, ये पॉलिटिकल भाषण है, सीधा सीधा ये मैसेज देने के लिए कि मैं आज, अगर वाकई में आप तैयार हैं तो इस्तीफा दें, अगर वाकई में आप तैयार हैं तो इस व्यवस्था को ठीक करें, और अगर वाकई में आप मानती हैं कि गलती हुई है तो आप सबसे पहले ये जवाब दें कि उस प्रिंसिपल को हाथों हाथ कोलकाता मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल कैसे बनाया गया। तो सवाल बहुत खड़े हैं और आज ममता बनर्जी के पास कोई
कोई भी एस्केप रूट नहीं है। इसलिए उन्होंने घुटने टेक के कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। आप मुख्यमंत्री हैं, आप इस्तीफा लिखिए और दीजिए इस्तीफा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वास्तव में लगता है तो आप अपने प्रदेश के युवा और आवाम से बात करें और असलियत बताएं कि सरकार से गलती कहाँ हुई। तो क्योंकि देखिए, आपको वो दिन याद दिलाना चाहती हूँ शिक्षा में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान जब ये कई बातें ऐसी करी तो ममता बनर्जी का एक्सीडेंट हो गया था। और मुझे याद है क्योंकि मैं वहां मौजूद थी, वो चुनाव प्रचार का आखिरी फेज चल रहा था और ये लगने लगा था कि पूरा का पूरा जो चुनावी वेव है वो प्रधानमंत्री के साथ चला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय जब जिस तरह की उनकी दाढ़ी थी, बियर्ड थी, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के लुक में थे, लोगों का सेंटिमेंट साथ था। लेकिन बस प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की बेटी को लेकर जिस तरह की बात कही, पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल अपनी बेटी की, अपने प्रदेश की बेटी की अस्मिता के साथ जुड़कर कैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर टीएमसी कराई। मुझे याद है जब उनके पैरों में फ्रैक्चर आ गया था, वो फ्रैक्चर के साथ ही निकल पड़ी थी और लोगों का सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ गया था। और आज वो सेंटिमेंट ममता बनर्जी के साथ नहीं है। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये साफ बता दें कि ये बयान कोई भी इमोशनल बयान नहीं है। ये बयान एक एस्केप रूट है। ये बयान ये बताता है कि वो डर चुकी हैं और डरने के बाद ये इस तरह का बयान दे रही है और ये पॉलिटिकल बयान है जिससे वो लोगों की सिंपैथी ले सके। और अदिति, हम सब ने देखा है कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रखती हैं और अब जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो इमोशनल कार्ड खेलने से कभी चूकती नहीं है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए।